क्या आप जानते हैं, सामान्यतया किसी की मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा होने के बावजूद बच्चों को क्यों दफनाया जाता है? किस उम्र के बच्चों को दी जाती है मुखाग्नि और क्यों इनके अंतिम संस्कार के लिए होते हैं अलग नियम? क्यों नहीं किया जाता है छोटे बच्चों का मृत्यु के पश्चात श्राद्ध? आइए इन तमाम बातों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम और सिख धर्म में लोगों को मृत्यु के पश्चात दफनाने की प्रथा होती है, लेकिन वहीं हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद लोगों को जलाया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए फिर उनका श्राद्ध वगैरह भी किया जाता है। लेकिन ये विशेष नियम सिर्फ वयस्क लोगों के लिए किया जाता है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा जिसकी उम्र 2 वर्ष या उससे कम की हो, तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर को जलाया नहीं जाता है, बल्कि उसे डीएफएन किया जाता है। विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि जब कोई बच्चा 2 साल या उससे कम उम्र का होता है, तब आत्मा को शरीर से उतना लगाव नहीं रहता है। ऐसे में अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा दोबारा उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करती है, इसलिए उसे जलाने की बजाय दफनाना ही सही रहता है। वहीं जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उसके आत्मा को उसके शरीर से लगाव होता जाता है, और ऐसे में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा शरीर में बार बार प्रवेश करने की कोशिश करती है। लेकिन जब एक बार उस शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है तो न चाहते हुए भी शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा को उस शरीर का मोह त्यागना पड़ता है और वहां से जाना पड़ता है। इसलिए वयस्क लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही किसी भी ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है जिसका मुंडन या उपनयन संस्कार न हुआ हो, इसलिए भी नवजात बच्चों को मृत्यु के पश्चात दफना दिया जाता है। जो आर्षि मुनि और संत महात्मा होते हैं, उनके शरीर को भी मृत्यु के पश्चात दफनाने की ही प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी कठोर तपस्या से अपनी तमाम इंद्रियों को वश में कर चुके होते हैं और उनका मोह शरीर से कब का खत्म हो चुका होता है। ऐसे में शरीर को त्यागने के बाद यहां आत्मा दोबारा प्रवेश करने की कोशिश कभी नहीं करती है। जब किसी 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु होती है, तब उसके माता पिता को उसके अंतिम संस्कार की जगह पर चाहिए कि वो दूध का दान करें, या फिर जितनी उस बच्चे की उम्र रही हो उसके उम्र के बराबर ही बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाए। उस बच्चे के माता पिता या प्रियजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनके नाम का वस्त्र या बाकी और भी चीजें दान कर सकते हैं, जिससे मृत बच्चे की आत्मा को जल्दी नए शरीर की प्राप्ति हो सके। भगवान विष्णु पुराण में बताते हैं कि जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो जिस जगह पर माता पिता ने बच्चे को डीएफएन किया है, उन्हें उस जगह पर गाय के गोबर से लीप कर उस जगह को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर देना चाहिए और उस जगह पर तुलसी के पौधे को लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर तुलसी का पौधा लगा होता है वहां पर भगवान विष्णु का साक्षात निवास स्थान बताया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें।